अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी गुजरात की सियासत पर। बाज़ाहिर तो सब कुछ हमें नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन चौधरी आबद रज़ा की एक स्टेटमेंट जो है वो मेरी नज़रों से गुज़री। मैंने सोशल मीडिया पे उनका एक क्लिप देखा तो मैं चाह रही थी कि जो भी उनका नज़रिया है या जो भी इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन सीएम मरियम नवाज़ ने शुरू किया हुआ है पंजाब में, और उसके बारे में चौधरी आबद रज़ा जो हैं उनका क्या कहना है तो मैं आपको बताती चलूँ। इस सूरत हाल पर बात की है। उनका कहना है कि जो भी नाजायज़ तजावज़ात पर हुकूमत ऑपरेशन कर रही है, ये सिर्फ सियासत नहीं हो रही बल्कि नज़रिया ज़रूरत पूरा हो रहा है। गुजरात के अलावा मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ और जलालपुर जट्टा, लाला मुसा और भी कई इलाकों में नाजायज़ तजावज़ात को हटाने का काम हो रहा है। उनके मुताबिक 8 फरवरी को सियासत जो है वो दफन कर दी गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ नज़रिया ज़रूरत रह गया है। वो नाजरीन, चौधरी आबद रज़ा जो है वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे। उन्होंने खुदा से यही दुआ की कि अल्लाह हम सबको हक़ पर खड़ा रहने और हक़ पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए। उनका कहना है लॉ एंड ऑर्डर उसी वक्त कमज़ोर पड़ता है जब आपकी सियासत कमज़ोर होती है। हकीकी नुमाइंदे जिनको अवाम ने मुंतखब किया था वो इस वक्त अवानों में मौजूद नहीं है। इस वक्त अवानों में वो नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि तीसरे या चौथे नंबर पे थे। तो नाजरीन, अब जब जाली नुमाइंदे बनेंगे तो जाहिर है डीपीओ और डीसीओ जो हैं वो कैसे जवाब देंगे नाजायज़ तजावज़ात का, जो कि मैं समझती हूँ ये नाजायज़ तजावज़ात जो कि हटा रहे हैं, इनका तरीक़ाकार बहुत गलत है। ये ना सिर्फ ये कि मैं समझती हूँ कि ये जो ऑपरेशन है इसमें नाजायज़ तजावज़ात को हटाया नहीं जा रहा बल्कि प्रमोट किया जा रहा है। और बाज़ारों में बाकायदा ये देखिए, हर काम का एक तरीका होता है, हर काम असूल से अच्छा लगता है। और चौधरी आबद रज़ा जो हैं उनका कहना भी यही है कि मार्केट्स में जो ताजरान हैं उनके साथ मिल बैठ के कुछ कमेटियां बनाई जाती और रोड्स के ऊपर लाइन लगाई जाती और लोगों को बताया जाता है कि इस जगह पे आप गलत पार्किंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप रेहड़ियाँ और ठेले नहीं लगा सकते। यानी कि उन्होंने एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो बाज़ारों में बदअमनी है और जो ख़राब सूरत हाल है, इसका इल्ज़ाम उन्होंने दिया है 8 फरवरी के इलेक्शन को। और उन्होंने कहा है कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस वक्त बाज़ारों में नहीं जा सकती। रिसेंटली अभी मैं भी पंजाब से आई हूँ तो ये चीज़ तो खैर मैंने भी नोट की है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। और उनका कहना है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए थे जिनमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने आप को सेव एंड सिक्योर फील करती। चौधरी आबद रज़ा का कहना है कि नज़रिया ज़रूरत 8 फरवरी के इलेक्शन में सियासत दफन हो चुकी है और नज़रिया ज़रूरत जो है इसको प्रमोट किया गया है। गुजरात में अमन व अमान की सूरत हाल पे बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि माहौल जो है इसको साजगार बनाया जाता। चौधरी आबद रज़ा लाकानूनियत और बदअमनी का इल्ज़ाम भी 8 फरवरी के इलेक्शन को ठहराते हैं। गुजरात में मुस्लिम लीग नून का तकरीबन सफाया हो चुका है। MNA नसीराबाद सिद्ध जो है वो MNA बन पाए हैं। इसके अलावा बाकी नशिस्तें तमाम जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ को दे दी गई हैं। और जैसा कि चौधरी आबद रज़ा जो हैं उन्होंने एक मुहिम चलाने की भी बातें की थी। उनका ख्याल था कि इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, लेकिन जो क़यादत है बाकी की, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अब आप देखें कि गुजरात में तारिक महमूद बैठे हुए हैं, इसके अलावा लाला मुसा, खारियाँ, जलालपुर जट्टा, यहाँ की जितनी भी क़यादत थी उन्होंने आबद रज़ा का साथ नहीं दिया। और ये लॉ एंड जो ऑर्डर हैं इनकी जो भी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके अलावा जो कुछ भी वहाँ पे चोरी डकैती वाले मामलात हैं, मैं समझती हूँ कि इसमें ये जो 8 फरवरी वाला वाक़या है ये अहम किरदार है इसका,
क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि इस वक्त गुजरात की जो क़यादत है वो मज़बूत नहीं है और आपस में इत्फाक नहीं है। और क्योंकि बड़े पुरअमन इलाके हैं ये, और मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रखूँगी। चौधरी आबद रज़ा जो हैं वो बहुत अच्छा लेके चल रहे थे हर चीज़ को, उनका हर काम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है और वो बहुत मुस्लिम लीग नून के बड़े अच्छे रहनुमा हैं। और मेरी नज़र में तो उनका ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अब आप लोग इस बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।